मैं मनीष वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो पिछले टेस्ट एग्जामों में आ चुके हैं और आगे होने वाले टेस्ट एग्जामों में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात को हम कैसे याद रख सकते हैं? गिर, गिर गिर से कैसा साउंड आ रहा है? गिरना जैसा। और गिरते कब हैं? रात में। तो रात से क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न दूसरा, पिसी कल्चर क्या है? ऑप्शन ए मुर्गी पालन, ऑप्शन बी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन सी मछली पालन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली पालन। अब मछली पालन को कैसे याद रख सकते हैं? पिसी, पिसी में कैसा साउंड आ रहा है? पिसना जैसा। और मछली का आटा बनता है, तो आटा बनने से पहले उसे क्या करते हैं? पीसते हैं। तो इसे हम याद रख सकते हैं पिसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से। मुर्गी पालन किससे संबंधित है? कुक्कुट पालन से। उसी प्रकार मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? हैप्पी कल्चर से। अगला प्रश्न तीसरा, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? ऑप्शन ए सभी पौधों द्वारा, ऑप्शन बी सभी जंतुओं तथा पौधों द्वारा, ऑप्शन सी सभी हरे पौधों द्वारा, ऑप्शन डी वायरसों द्वारा। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है सभी हरे पौधों द्वारा। एक बात याद रखना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो केवल और केवल हरे पौधों द्वारा होती है। प्रश्न चौथा, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी रबर। तो सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है जूट। जूट को स्वर्णिम रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। अगला प्रश्न पांचवा, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। जो समुद्र में खरपतवार रहते हैं उसी का प्रयोग किस में किया जाता है? आयोडीन बनाने में। इसलिए जो सागरीय खरपतवार है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न छठा, पौधे और जंतु की संकटाग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है? ऑप्शन ए श्वेत डाटा बुक, ऑप्शन बी लाल डाटा बुक, ऑप्शन सी नील डाटा बुक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल डाटा बुक। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। अगला प्रश्न सातवां, नेपेंथिस एक पौधा है जो हमारे देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है मेघालय में। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो छोटे छोटे कीटों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है और यह हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। प्रश्न आठवां, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973,
ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है 1972। सॉरी, इसका 1972 नहीं है, इसका राइट आंसर है 1973। जो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई वो 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए हुई, और उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न 9, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1992। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1996। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1986 में एक अधिनियम बनाया गया, उसे ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। प्रश्न 10वां, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखो, सूर्य कैसा होता है? लाल। तो लाल रंग में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, और इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न 11वां, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन बी डीकम्पोजर, ऑप्शन सी ओमनीवोर, ऑप्शन डी स्क्वेंजर। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है स्क्वेंजर। उन जंतुओं को क्या कहा जाता है? जो मृत जंतुओं को कहते हैं स्क्वेंजर, और जो पदार्थों को सड़ाते गलाते हैं अपघटक, उन्हें क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर। तो अगला प्रश्न है 12वां, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी कृषि भूमि। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्र। इसे कैसे याद रख सकते हैं? जैसे समुद्र है वो बहुत बड़ा है, और हमारी पृथ्वी के बहुत अधिक भाग पर फैला हुआ है। वही सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, और वही सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? समुद्र। अगला प्रश्न 13वां, बायोडीजल तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए जेट्रोपा, ऑप्शन बी यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेट्रोपा। जो बायोडीजल तैयार किया जाता है एक पौधा रहता है, उससे तैयार किया जाता है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। यूकेलिप्टस को ही हिंदी में सफ़ेदा कहते हैं, जो अपने आसपास के पानी को सोख लेता है, इसलिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। और ये सबसे अधिक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला प्रश्न है 14वां, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी बहुदिशीय, ऑप्शन सी चक्रीय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है एक दिशीय। देखो, जो ऊर्जा है ना वो हमेशा एक दिशा में चलती है। उदाहरण के तौर पे कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कोई 100% ऊर्जा है, तो जिस फर्स्ट जीव को जो ऊर्जा मिलेगी वो 100% मिलेगी, और अगले स्तर पर क्या होगा? कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। वो अगले स्तर पर क्या होता है? 10% ऊर्जा ही दूसरे जीव में पहुंचती है,
और जो 10% का नियम दिया है ऊर्जा का, वो लिंडमैन ने दिया है। अगला प्रश्न है 15वां। सैके लाइकेन हैं। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी रसायन स्वपोषी, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी सहजीवी। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है सहजीवी। जो लाइकेन है ना, वो दो मिलकर बनते हैं, दो जीवों से, एक कवक और एक शैवाल। शैवाल क्या होता है? शैवाल भोजन निर्माण करता है और कवक आश्रय प्रदान करता है, और ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें सहजीवी बोलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।